अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आप देख रहे हैं इज़्ज़त की प्रोडक्शंस और मैं हूँ अब्दुर्रहमान अलवी। पैदाइशी तौर पर सबसे ज़्यादा मजबूर और लाचार जो है वो इंसान का बच्चा होता है। बाकी जानवरों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके कुछ देर के बाद वो भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, अपने काम काज शुरू कर देते हैं। जबकि इंसान का बच्चा जो है वो तकरीबन 2 साल तक बिना किसी सहारे वो चल भी नहीं सकता, यानी कि उसे पकड़ के चलाना पड़ता। 2 साल के बाद जो है वो अपने पाँव पर चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है और बाकी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू करता है। बट पहले 2 साल तक वो बिल्कुल लाचार होने के साथ मजबूर की कैफियत में रहता है। फिर हम उसको जो है वो मुआशरे के साथ रोशनास करवाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कभी उनको बोलना सिखाते हैं, कभी उसको चलना सिखाते हैं, कभी उसको चीज़ों के मतलब सिखाते हैं, चीज़ों के साथ कलर स्कीम उसको सिखाते हैं। यानी कि सारी चीज़ों के साथ उसे अटैच हम लोग खुद करते हैं। इसी तरह जब वो छोटा होता है उसे वैक्सीन दी जाती है बीमारियों के खिलाफ। एक बीमारी उसके जिस्म में दाखिल की जाती है मुर्दा जरासीम के तौर पर। कुछ जरासीम उसके जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, उसके जिस्म को उनके साथ मानूस किया जाता है कि ये बीमारी है, इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, तारुफ करवाया जाता है। जिसके बाद कभी ज़िंदगी में दोबारा जब वो बीमारी उसको लाहक होती है तो वो वैक्सीनेशन जो जिस्म के अंदर जरासीम मौजूद होते हैं वो फिर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, वो फिर मज़ाहमत पैदा करते हैं, वो फिर उसके खिलाफ जंग लड़ते हैं और जिस्म को उस बीमारी से बचाते हैं। सेम यही सूरत हाल हमारी है। जब हमारे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है, जब हमारे जिस्म को कुछ अजियत पहुंचती है, ये मुशक्क़त में काम करता है, तो फिर जब आने वाले टाइम में मुशक्क़त हमारे जिस्म को करनी पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार होते हैं, मुशक्क़त कर लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों के अंदर आजकल अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न वो स्लोगन है, वो नारा है, मार नहीं प्यार। कि बच्चे को शुरू से इस कदर प्यार मोहब्बत के साथ रखा जाता है कि वो मुआशरे की सख्तियाँ, मुआशरे की तकलीफ़ें, मुआशरे के मसाइब और परेशानियाँ बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं होता। सबसे पहले वो वालिदैन की डांट डपट से आरी होता है, मारपीट से आरी होता है, उसको डांट नहीं पड़ती। मुआशरे की डांट जैसे उसको पड़ती है वो ख़ुदकुशी करने के तक पहुँच जाता है। इसी तरह स्कूल में असातिज़ा जो हैं वो बच्चे को मारते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, डांट सकते नहीं है, कानून बन चुका है, रूल बन चुका है। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर उस परेशानी को, उस दुख को, उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस अजियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं होती। फिर जब वो अपनी अमली ज़िंदगी में आता है, थोड़ी सी तकलीफ उसको मिलती है तो वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो मेरी ये रूल बनाने वालों ने पता नहीं क्या सोच के रूल बनाया है, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है उसके मुताबिक जो है वो बच्चे को कम अज़ कम इतनी परेशानियों से या इतनी तंग रास्तों से गुजारना चाहिए ताकि जब आने वाली अमली ज़िंदगी में वो मुश्किलात से भरे हुए रास्तों में से गुजरेगा तो उसे वो रास्ते जो है वो आसान लगेंगे। आप आइडिया कर लें, एक मिसाल देता हूँ कि एक बादशाह सलामत जो है वो किसी सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान जो है वो इंतहाई पसीने से शराबूर है, थका हुआ है और वो कहीं दरख्त के साए के नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरों के ऊपर लेटा है और सो रहा है। उसने देखा, बादशाह सलामत बड़े हैरान हुए। उसने वजीर से कहा, यार देखो क्या अजीब आदमी है, कितना सख्त जान है कि ये इस कदर गर्मी में इस साए में जो है वो बड़े मज़े से सो रहा है। तो वजीर जो है वो बड़ा सियाना था, उसने कहा बादशाह सलामत क्यों ना हम इसको कुछ देर के लिए अपना मेहमान बना लें, अपने साथ ले चलते हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा ओके, आप इसे ले चलो। बादशाह सलामत और वजीर जो है वो किसान के पास गया, उससे कहा कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको कुछ दिन अपना मेहमान रखना चाहते हैं। अब वजीर जब उसको लेकर दरबार में पहुंचा तो उसने एक बड़ा आलीशान कमरा जो है वो उस किसान को दिया, एक आलीशान बेड दिया, गाँव तकिए, ये वो फलान ढंगी हर चीज़ जो है वो उस बंदे को प्रोवाइड की, उस किसान को प्रोवाइड की। अब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते वो सुकून के साथ उस नरम नाजुक नरम मुलायम मखमली बेड के ऊपर सो रहा है, मज़े से सो रहा है, सोता रहा। 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उसी वजीर ने क्या किया कि एक छोटा सा चने का दाना जो है उसकी बिस्तर की चादर के नीचे जो है वो रख दिया। अब किसान सो गया रात को, सुबह उठा तो वजीर ने पूछा, हाँ जी, बल्कि बादशाह ने खुद ही पूछा कि बताओ रात कैसी गुजरी।
तो उसने कहा जी बाकी रातें तो बड़ा ज़बरदस्त बड़े मज़े से गुजरी हैं, रात जो है वो एक कोई चीज़ थी जो मेरी चादर, बिस्तर की चादर के नीचे थी, जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका, करवटें बदलता रहा। तो बादशाह ने कहा कि ये क्या सीन है भाई, उस वक्त तुम पत्थर के ऊपर बड़े मज़े से सोए हुए थे और आज तुम्हें बेड पे, मखमली बेड पे नींद नहीं आई क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा चने का दाना था, तो ये क्या सीन है? तो सीन क्या है? सीन ये है कि जब हमारा जिस्म आसाइशों का आदी होता है, जब हम सहूलियात के आदी हो चुके होते हैं, तो हम छोटी सी तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारा जिस्म शुरू से मसाइब से घिरा हुआ होता है, तंगी से गुजरा होता है, मुश्किलात से गुजरा होता है, हमने स्ट्रगल की होती है, हमने मेहनत की होती है, तो फिर हमारा जिस्म जो है वो मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। तो खुदारा अपने बच्चों को इतना मम्मी डैडी बच्चे ना बनाए, इतना बर्गर बच्चे ना बनाए कि वो बिल्कुल ही कुछ काम करने के काबिल ना, उन्हें थोड़ा सा मुश्किलात से गुजारें, उन्हें खुद ब खुद थोड़ी सी तकलीफ दिया करें, उन्हें कहा करें कि ये काम करो, उन्हें थोड़ा सी डांट डपट भी किया करें, उन्हें थोड़ा सा एहसास दिलाया करें कि आपका आने वाला जो कल है वो शायद इससे ज़्यादा सख्त हो। हर जगह पर माँ बाप नहीं मिलते, हर जगह पर आपको अपने अच्छे और ख्याल रखने वाले लोग नहीं मिलते, कहीं आपको दुनिया में सख्त लोगों से भी पाला पड़ सकता है, कहीं दुनिया में आपका मुकाबला जो है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भी हो सकता है, ऐसे हालात से भी हो सकता है जो आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो। तो अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करें। ये हर वालिदैन की ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों से जितना भी लाड प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को उतना ज़्यादा परेशानियों में धकेल देते हैं। लाड प्यार आज हमने कर लिया, एक दिन कर लिया, पूरी ज़िंदगी उनकी पड़ी है जिसमें उसने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, दुनिया की मुश्किलात को बर्दाश्त करना है। तो ज़माने के जो थप्पड़ हैं बड़े सख्त हैं, इसलिए ज़माने के थप्पड़ों से बचाने के लिए अपनी औलाद को कभी कभी खुद भी थप्पड़ लगा लिया करें, कभी कभी खुद भी अपनी औलाद को डांट लिया करें, खुद भी उन्हें थोड़ी सी जानबूझ के जो है वो मुश्किल में डाला करें ताकि वो उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करें। जब वो उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करेंगे तब वो दुनिया में दुनिया जब उनके साथ ज्यादती करेगी, जब दुनिया उनको अपने थप्पड़ मारेगी, तो वो उसके खिलाफ अपने जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर चुके होंगे और वो लड़ने के काबिल होंगे। मेरा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकमुल्लाह खैर, वासनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।